जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग को मालूम चल ही गया है कि जेएसएससी जो है एग्ज़ाम डेट काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है। अब वो एग्ज़ाम को दिसंबर में लेके गए हैं। तो देखिए, बहुत विद्यार्थी जो है पैनिक थे कि अगर 14 तारीख वाला डेट में एग्ज़ाम होता है तो उनका तैयारी नहीं था। ठीक है, अब क्यों तैयारी नहीं था ये आप लोग का मुद्दा है, आप लोग समझिए। मेरा एकदम क्लियर कट में खरी खोटी सुन लीजिए। ठीक है, लगभग 2 महीना आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला है अभी से, आप ये मान लीजिए। और अगर इस 2 महीना में अगर आप कुछ नहीं कर पाएँ, इस 2 महीना में अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएँ, या अगर आप इस स्थिति में अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएँ कि आपका जो है एटलीस्ट क्या एक सीट आपका पक्का हो जाए, आप अगर उस जगह पे अपने आप को नहीं रख पाएँ तो एक बात समझ लीजिए, दिक्कत है। विशेष हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, विशेष बोलने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, बस हम आपसे यही कहेंगे कि 2 महीना है, जम के पढ़िए। और जिनका मेरे पास कॉल आया है कि मेरा मैथ बढ़िया नहीं है, मेरा मैथ नहीं हो रहा है, या जिनका कमेंट रहता है कि सर मैथ नहीं हो रहा है, मैथ में क्या करें समझ नहीं आ रहा, वो लोग ध्यान से सुन लो। 2 महीना टाइम है। अगर आपका सिर्फ मैथ खराब है या कोई 2 सब्जेक्ट, कोई 3 सब्जेक्ट खराब है, तो मैक्सिमम टाइम उन सब्जेक्ट्स को दो। बाकी का टाइम जो आपका अच्छा है उनके रिविजन्स पे लगाओ। ठीक है, और ध्यान से, समझदारी से। ऐसा नहीं कि अभी 2 महीना डेट बढ़ा है तो अभी आप 10 दिन सो जाइएगा। और एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, ये जो 2 महीना डेट बढ़ा है और इसी 2 महीना में सारा का सारा फेस्टिवल्स है। ठीक है, सारा का सारा फेस्टिवल्स इसी 2 महीना के अंदर ही है। और यही 2 महीना आपके पास टाइम है, तो आप कितना टाइम खुद को देते हैं, कितना टाइम परिवार को देते हैं, जो कि बाद में आपको पूछेगा भी नहीं। ठीक है, चाहे कोई भी हो, पूछने नहीं आएगा कि तुम किस हाल में हो, कि तुम क्या कर रहे हो। सीधा बोलेगा काहे नहीं हुआ, फलनवा का हो गया, तुम्हारा काहे नहीं हुआ। तो ये बात आप लोग सीधा सीधा समझ लीजिए। ठीक है, मोटिवेशन झाड़ना हमको नहीं आता है, और मोटिवेटेड लोग से हमको ना बहुत नफरत है। ठीक है, चाहे इंडिया का जो भी मोटिवेटर हो, सब अपना अपना करियर उसी में बना लिया है। बकर 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 करके इतना पैसा जमा कर लिया सब, इतना कोर्स बेच बेच के। ठीक है, उधर मत जा, 2 महीना है शिद्दत से। अरे तो सोच लो ना यार कि इस साल हमको कोई त्यौहार नहीं बनाना है, अगला साल से इलेक्शन लेके सारा त्यौहार जिंदगी भर सेलिब्रेट करते रहो बढ़िया से। और क्या चाहिए, भूल जाओ इस बार 2 महीना। आइए इधर, तो हम लोग टेस्ट 5 डिस्कस करने वाले हैं। टेस्ट 5 जो आपका फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है पेपर 3 का, इसका 5वां टेस्ट में जो मैथ के 20 सवाल है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलसिलेवार तरीका से, उसको हम लोग देखने वाले हैं एकदम। ये जो टेस्ट 5 है ना, तो टेस्ट 5 को देखिए, हर एक टेस्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन है। टेस्ट 5 का क्या है कि इसमें सिंगल लाइन का सवाल ज़्यादा है, छोटा है लेकिन कंसेप्ट वाला है। ठीक है, और जैसा टेस्ट 5 में सवाल है ना, वैसा ही सेम सवाल आपको जेएसएससी पीजीटी में पूछा है। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिला के सिंगल लाइन का छोटा छोटा सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, तो हर तरीके का सेट हम लोग आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आपका हर तरीका से तैयारी हो सके। चाहे क्वेश्चन एग्जामिनर इधर से फेंक के मारे, सामने से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से, नीचे से, कहीं से क्वेश्चन आए एकदम फाड़ देना है जी। जैसे क्वेश्चन आए आंसर देके भेज देना है उसको। ठीक है, जाओ भैया। तो अपना जो ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, इस पे जो मैथ है 299 का है। और जिनका मैथ ठीक नहीं हुआ है अभी तक, और जो इनरोल नहीं किए हैं, अभी वक्त है। वक्त क्या, अभी तो बहुत सारा वक्त है भाई, अभी तो बहुत सारा वक्त है। अब समझिए कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहा होगा अभी तक, और वो लोग अभी से लग जाएगा ना शिद्दत से, अगर 10 घंटा डेली देगा ना, तो समझिए कि वो एक सीट पक्का कर लेगा एकदम। ठीक है, चाहे कोई 5 साल से पढ़ रहा हो, चाहे कोई 2 साल से पढ़ रहा हो, अभी से जो 10 घंटा डेली पढ़ लिए, अगर जो डेट दिसंबर का दिया गया है वो अगर फिक्स है, तो अभी से 10 घंटा डेली अगर कोई पढ़ता है ना,
तो उसका एक सीट कोई नहीं लेगा, उससे कोई छीन नहीं सकता, वो एक सीट छीन लेगा, ठीक है। तो जिनको मैथ्स में दिक्कत है, मैथ्स 299 का कंप्लीट है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस बाइलिंगुअल, जेएसएससी जिस लेवल का सवाल पूछेगा उसके औकात से ऊपर का हम आपको यहाँ सवाल करवाए हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। रीजनिंग 199 का है, टारगेटेड सेलेक्टेड चैप्टर, ठीक है। फिगर वाला सेक्शन इसमें नहीं है, फिगर इस बोर्ड पे करवाना बहुत मुश्किल होता है, फिगर बना के करवाना मुश्किल होता है। तो बाकी जो भी चैप्टर है टॉप हम सब इसमें करवा रहे हैं और बहुत करवा दिए हैं, ठीक है। जनरल साइंस अभिषेक सर अपने आप को जनरल साइंस में झोंक दिए हैं अभिषेक सर, एक एक चैप्टर का नोट्स बनाए हैं हाथ से लिख के और उसका पीडीएफ भी दिए हैं, आपको समझाए भी हैं बेहतरीन ढंग से। बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में 499 का है, हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। होगा कोई बड़ा बहुत बड़ा लोग है, बहुत बड़ा ब्रांड है, लेकिन अभिषेक सर जो साइंस आप लोग को पढ़ाते हैं, एक बात आप ध्यान रखिएगा, इनके सामने हम किसी को नहीं दिखते हैं। जिस तरीक़ा से आप लोग को ये पढ़ाते हैं हम किसी को नहीं देखते हैं, ठीक है। ये बात तारीफ़ करने वाला बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मेरा तारीफ़ कर दे अभिषेक सर और हम कर दे अभिषेक सर का तारीफ़, ऐसा यहाँ नहीं होता है। हम लोग दो ही लोग हैं, हम देख रहे हैं कि रात दिन शिद्दत से लगा है आदमी, ठीक है। तो ये आपको जो दे रहे हैं आप शिद्दत से पढ़िए, और इसके अलावा आप जिस तरीक़ा से भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी बुक फॉलो करना चाहते हैं, बुक टेक्स्ट बुक ज़रूर फॉलो करिए, ठीक है। कॉम्बो सबका कॉम्बो 699 का है, इसके अलावा आपको कंप्यूटर का भी टेस्ट दिया गया है, एक्स्ट्रा मैथ का भी टेस्ट दिया गया है, सिर्फ उसमें 12 या 15 सेट आपका अपलोडेड है। और अगर आप फुल लेंथ टेस्ट लगाना चाहते हैं पेपर 3 का, फुल लेंथ कंप्लीट बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, तो सिर्फ 200 रुपये का है। इसमें 20 टेस्ट, 12 हो चुका है, 13वां अपलोड हो रहा है, तो 20 टेस्ट प्लस 5 जीके जीएस का टेस्ट आप लोग को यहाँ मिलेगा। और हर एक टेस्ट में झारखंड का सॉल्यूशन अभिषेक सर दे रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे, और हम आपको मैथ का सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। तो कम आप लोग के लिए हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये हम लोग नहीं करवा रहे हैं कि आपको वन लाइनर एमसीक्यू नहीं करवा रहे हैं, जहां रात में 9 बजे भीड़ रहता है बहुत जगह, ठीक है। झारखंड का राजधानी कहाँ है, रांची, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन है, पहला राज्यपाल कौन है, अरे किसको नहीं मालूम है ये सब। आप ऐसा सवाल को डिजाइन करो कि अगर आपका 40 सवाल स्टूडेंट देखे तो कम से कम उसका 100 सवाल तैयार हो जाए, ठीक है। तो हम लोग सब कुछ जानते हैं, इस फील्ड में है तो नॉलेज है कि कौन क्या कर रहा है और हम लोग क्या कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही लोग सबसे बढ़िया कर रहे हैं, ये भी हम नहीं कह रहे हैं, एकदम सच्चाई पे जीते हैं और जिएंगे। मैथ में इसके अलावा आप लोग को यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी लिंक दिया हुआ है। जेएसएससी मॉडल पेपर के नाम से, जेएसएससी सीजीएल मैथ्स के नाम से, जेएसएससी प्रैक्टिस सेट के नाम से, किसी में 30 है, किसी में 20 है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, बहुत कुछ है। सारा का सारा बढ़िया सवाल है। आपसे रिक्वेस्ट है कि बढ़िया से पढ़ो और बढ़िया से सवाल को बनाओ, खुद से मेहनत करो, आपके बदले कोई मेहनत नहीं कर देगा, ठीक है। तो टेस्ट 5 हम लोग आज करने वाले हैं, 20 सवाल। टेस्ट 5 का आज खासियत क्या है कि सवाल जो है वन लाइनर टाइप का है और सवाल के लेवल को थोड़ा डाउन रखे हैं। देखो, एक टेस्ट में सब कुछ अगर हर एक सब्जेक्ट के लेवल को बढ़ा देंगे तो वो एग्ज़ाम हार्ड हो जाता है। अगर साइंस टफ है तो हो सकता है रीजनिंग आसान है, हो सकता है मैथ टफ हो सकता है जीके जीएस आसान हो, तो इसी तरीक़े से टेस्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो टेस्ट 5 कंप्लीट शुरू से लेके आखिरी तक आपको देखना है। और भाई बंधु जो भी इस चैनल पे नए हैं, जो आप अभी देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को शेयर मार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा एक बात और सुन लो, हम लोग यहाँ तक आप लोग के लिए तैयार रहते हैं कि आप लोग का किसी का भी कॉल आता है ना तो हम लोग उठा के
आपको जवाब देते हैं कि आपका क्या परेशानी है, उसका सॉल्यूशन जरूर देते हैं हम लोग, ठीक है, हर वक्त। अब ऐसा नहीं कि अब 12 बजे रात में फ़ोन लगा दीजिए, 1 बजे रात में फ़ोन लगा दीजिए, तो वो सोने का टाइम है, ठीक है। बाकी बात, कोई भी दिक्कत हो, नंबर दिया हुआ है, आप डायरेक्ट फ़ोन करिए, अभिषेक सर आपका सीधा सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो टेस्ट 5 शुरू से लेके आखिरी तक देखना, और जो टाइम बढ़ा है आप इसका कंप्लीट यूज़ करो। और एक बात ध्यान रखना, सारा का सारा त्यौहार भी इसी समय में है। अब आपको त्यौहार पे ध्यान देना है कि एग्ज़ाम पे ध्यान देना है, ये आपके समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो फैक्ट था अभी से 2 महीना का जो सच्चाई है हम आपको बताएं। बाकी अभिषेक सर बहुत जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेके आएंगे। अभी वो झारखंड का टेस्ट तो आप लोग को लगवा ही रहे हैं, यही वाला जो आपका फुल लेंथ टेस्ट है, इसका 40 सवाल तो वो डिस्कशन कर रहे हैं और बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू से लेके आखिरी तक देखना, सेशन को शेयर मार देना, और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि कितना लोग सीरियस है, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर देखते हैं एक एक सवाल शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो में बने। पहला सवाल को ध्यान से देखिए, अप्रोच देखिएगा, कैसे आप बनाते हैं, कैसे आपको हम बनाना सिखाते हैं, एग्जाम में कैसे बनाना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एकदम शुरू से लेके आखिरी तक आपको वीडियो देखना है। सबसे पहले एडवांस मैथ को फोड़ेंगे, फिर अर्थमेटिक के सवाल को फोड़ेंगे, ठीक है। यदि थीटा एक न्यून कोण है और 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए, अगर आप चार्ट में देखिएगा तो tan थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में से किसी भी डिग्री का वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90 √5 नहीं होता है। मतलब डी नंबर ऑप्शन हमारा ऐसे उड़ा देंगे, ठीक है। अब यहाँ बोला है कि थीटा एक न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। न्यून कोण किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, ठीक है। तो यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 बोला है। भाई थीटा का कोई ना कोई डिग्री का वैल्यू रखा होगा। 2 तरीका है इस सवाल को बनाने का। अगर आप डायरेक्ट वैल्यू सोच पाओ कि थीटा का वैल्यू क्या रखा है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 3 ही डिग्री रखा होगा, ठीक है। 30, 45, 60 अगर आप सीधा सोच पाओ तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, नहीं तो इसका बेसिक कैलकुलेशन भी है। तो पहले आपको लॉजिकली सोचना सिखाते हैं। देखो, हम आपको क्या बोले, थीटा या तो 30 होगा, या तो 45 होगा, या तो 60 होगा। अगर 45 होगा तो 45 साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2, कोस 45 का भी वैल्यू 1/√2। यहाँ पे 1/√2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2, ठीक है। और साइन 7 × 1/2 मतलब 7 का आधा 3.5। और यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है मतलब 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2 मतलब 3 का आधा 1.5। तो 3.5 और 1.5 4 5 हो जाता है। यहाँ पे 4 दिया है मतलब 45 डिग्री ज़्यादा वैल्यू देता है। तो थोड़ा 30 डिग्री पे आते हैं। तरीका समझना ध्यान से, ठीक है। समझाने में वक्त लगेगा, समझ जाओगे फोड़ दोगे सवाल को, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोटा सवाल है तो हम अपना काबिलियत दिखा रहे हैं। समझदारी छोटा छोटा सवाल से ही बनता है, ठीक है। अगर हम 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 हुआ। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 मतलब यहाँ पे 7 sin स्क्वायर थीटा देगा 7/4, ठीक है। और यहाँ कोस स्क्वायर थीटा तो 30 डिग्री होता है √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3/4 मतलब 3 तिहाई 9/4। तो 7/4 और 9/4 16/4 मतलब 4। 30 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। अब थीटा की जगह पर 30 डिग्री, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3 ऐसे आंसर कर देंगे, ठीक है। अब बेसिक समझो, या तो इसको साइन में चेंज कर दो या तो कोस में चेंज कर दो, तभी थीटा का वैल्यू निकलेगा। तो अगर हम इसको कोस में ही चेंज कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 - कोस स्क्वायर थीटा। और 1 - कोस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। तो ये हो जाएगा 7 - 7
7 माइनस 7 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 4। ये चीज़ आप समझे। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो भाई मेरे माइनस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ -7 यहाँ प्लस 3 है तो माइनस का 4। ठीक है, और इस 4 को इधर ले आएंगे तो 7 में 4 गया तो 3 बराबर 4 कोस स्क्वायर थीटा। 4 को इसके नीचे ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। स्क्वायर हटाएंगे तो कोस थीटा बराबर √3/4 मतलब √3/2 हो जाएगा। और थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ये बेसिक था। क्या इसमें बेसिक से करने में फ़ायदा है? नहीं तो आपका अप्रोच क्या होगा कि आप वैल्यू सोच पाओ। और जहाँ देखो आप हर एक सवाल में वैल्यू नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जहाँ रखना है वहाँ आपको दिख जाएगा। ऑप्शन में यहाँ दिख गया या तो 1 या तो 1/√3 या तो √3, क्योंकि पूछा है tan थीटा सिर्फ। बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सवाल को देखिए, एक लाइन का सवाल है। आपके क्वेश्चन में एक लाइन का सवाल रहेगा। दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है। उनके आयतन का अनुपात खोजो। उनका वॉल्यूम का रेशियो आपसे पूछा है। क्या आप फिगर बनाएंगे? क्या आप इनका रेडियस और हाइट का नाम देंगे? नहीं। एक शंकु का रेडियस r और हाइट h मान लीजिए, दूसरा शंकु का रेडियस r1 और हाइट h1 मान लीजिए। ठीक है, अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो दोनों ही शंकु में 1/3 पाई कॉमन होगा, तो 1/3 पाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, रेशियो से कैंसिल हो जाएगा। मतलब 1/3 पाई को लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो पहला शंकु का रेडियस को हम क्या माने हैं? r माने हैं। तो पहला शंकु का जो हाइट है वो 1 है और रेडियस 3 है। तो पहला शंकु का r स्क्वायर h मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 1 और दूसरा शंकु का रेडियस है 1 का स्क्वायर इंटू हाइट है 3। यही ना होगा भाई। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ 3 तिहाई 9 है, 3 कट गया, क्या बचा भाई? तो 3:1 बचा। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये चीज़ आपको समझना होगा, इतना ही में आपको आंसर देना होगा। अब चलिए थोड़ा आपको बेसिक से समझा देते हैं। तो पहला शंकु देखो, ऐसे है 2 शंकु है। ठीक है, आपको जल्दी से हम समझा देते हैं। ऐसे 2 शंकु बना हुआ है, तो एक का रेडियस हम r माने और हाइट h माने, दूसरा का रेडियस r1 माने और हाइट h1 माने। अब इनका रेशियो देख लो, आयतन का रेशियो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो पहला शंकु का रेडियस क्या है? 3 का स्क्वायर 9, हाइट है पहला का 1 अनुपात, दूसरा शंकु का भी 1/3 पाई r स्क्वायर, रेडियस कितना है 1 का स्क्वायर 1 इंटू हाइट कितना है 3 है। यही बात हम आपको समझाएं। तो क्या इतना झोल झाल लिखना जरूरी है? ये 1/3 पाई कैंसिल नहीं हो गया, 3 तिहाई 9 से कैंसिल नहीं हो गया, क्या बचा? इधर 3 इधर 1, 3:1 आपका आंसर। तो एग्जाम में इस तरीका से आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप ये बात गांठ बांध लीजिए। ठीक है, जब तक आप कुछ बढ़िया भीड़ से अलग काम नहीं कीजिएगा चुपके से, तब तक आप दिखिएगा नहीं लाइमलाइट में। ये बात याद रखिए। ठीक है, 2 सवाल आपके सामने है। पहला सवाल आपका समीकरण से है, लीनियर इक्वेशन से है, दूसरा सवाल आपका सर्कल से है। तो ये पहला सवाल जो है ना, ये आपका 2x + 3y सेम सवाल आपका पीजीटी में पूछा गया है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तो आपका भैया एकदम रिलेवेंट है। ठीक है, कहता है कि यदि 2x + 3y बराबर 87 है और 3x - 3y बराबर 48 है तो x का मान ज्ञात करिए। सोल्व करने से पहले ना अकबकाना नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन को देखो ना भाई। 2x + 3y बराबर 87 है, 3x - 3y बराबर 48 है, तो x का वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन को इक्वल करके सॉल्व
करना होगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ना होगा, तब एक बार x का वैल्यू आएगा, फिर इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तेरा ध्यान से देखो, यहाँ भी 3y है और यहाँ भी 3y है। अगर हम 3y को उधर ले जाएं तो 3x माइनस 48 बराबर 3y हो जाएगा। 3y का वैल्यू हम वहाँ से निकाल लें तो 3x माइनस 48 हो जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए वहाँ से 3y का वैल्यू निकालें। ठीक है, 3y के जगह पर हम रख देंगे 3x माइनस 48। यहाँ पे क्या रखेंगे? 3x माइनस 48। तो 3x और 2x कितना हो जाएगा? 5x बराबर माइनस 48 है, 87 के तरफ जाके प्लस 48 हो जाएगा। तो 87 और 48 तो 80 और 40 120, 8 7 15 135। कितना? 135। 5 से भागा दे दो, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। x का वैल्यू कितना? 27 आ गया। x का वैल्यू 27। क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते हैं? सवाल भी तो आसान है, आप समझदार भी हैं, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ऑफिसर बनने चले हैं, तो इस लेवल तक आपको सोचना होगा। इससे क्या और बहुत ऊपर सोचना होगा। ठीक है, इस सवाल पे आइए। 40 सेंटीमीटर व्यास का पहिया 176 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा? अरे भाई, उसको कितना दूरी जाना है? 176 मीटर। यहाँ पे व्यास क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर में। तो या तो आप सेंटीमीटर को मीटर बना लो या मीटर को सेंटीमीटर बना लो, यूनिट को सेम करना होगा। तो उसको टोटल, चलिए हम मीटर को सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 176 मीटर गुना 100, तो ये इतना दूरी उसको जाना है, इतना दूर जाना है। 176 गुना 100 सेंटीमीटर दूर जाना है। कितना चक्कर लगाएगा? तो भाई एक चक्कर लगाएगा मतलब अपना परिधि को एक बार घूमेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका परिधि देख लें कि जब वो एक बार घूमता है तो कितना दूर जाता है। सर तो इसका व्यास 40 है, सेंटीमीटर है, रेडियस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर मतलब परिधि क्या होता है? 2 पाई r। 2 पाई r मतलब 2 गुना 22 बटा 7 गुना 20, यही ना एक चक्कर है भाई। अब टोटल डिस्टेंस को हम एक चक्कर से भागा दे दे तो कितना चक्कर लगेगा निकल के आ जाएगा। तो इसको यहाँ नहीं लिखना था, ये तो हम समझाने के लिए लिखे, इसको डायरेक्ट यहाँ लिखना था। तो चक्कर की संख्या 2 गुना 22 गुना 20 और 7 घूम के चला जाएगा ऊपर। ठीक है, कटम कुटाई आप कैसे करते हैं आप समझिए, कितना टेबल आपको याद है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, क्या 22 8 176 होता है? बोले सर बिल्कुल। और 2 से 4 बार में उड़ा दे? बोले सर बिल्कुल। और 20 पचे 100 होता है? बोले सर बिल्कुल। 4 पचे 20 और 20 सत्ते 140। 140 चक्कर लगेगा तब वो इतना दूरी तय करेगा, 140 चक्कर लगा के। क्या आपको तरीका समझ में आया? क्या आपको लॉजिक समझ में आया? देखो, इधर उधर का बात हम आपसे करते नहीं हैं, ना ही अभिषेक सर आपको बोलते हैं। जितना भी ज्ञान अनुभव हम लोग के पास है और हम लोग पढ़ के जितना आपको पढ़ाना चाहते हैं और पढ़ाते हैं, उसी के आधार पर हम लोग आपको समझाने का कोशिश करते हैं। क्या इतना ही काम आपको एग्जाम में करना है? तो जी हाँ, समझे बात को। 2 सवाल को देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहला सवाल आपका जो है सिलेंडर का है, दूसरा सवाल ट्रिगो का है, सीरीज वाला। कहता है कि एक बेलनाकार स्तंभ के घुमावदार पृष्ठ का क्षेत्रफल, घुमावदार मतलब कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया 264 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, 264 मीटर स्क्वायर है। ठीक, ठीक है, 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसके व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तरीका समझना, तरीका देखना कैसे करना है। ठीक है, देखो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है ना, हाँ, जो कर्व सरफेस एरिया है उसका एरिया है उसका एरिया है 264। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/h। ये दिया है आपका 264 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो इसका आयतन है, आयतन क्या होता है? πr²h।
ये दिया है 924 मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो लगा दें, ध्यान देना, अगर हम इनका रेशियो लगा दें तो भाई क्या होगा देखना ध्यान से। H से H गया, ठीक है, पाई से पाई गया, R से R को R स्क्वायर, यहाँ पे R बचा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो 1/r बराबर क्या आएगा, देखो 132 है, यहाँ पे 924 है, ठीक है, तो ये कितना बार में उड़ जाएगा, 6 बार में 600, 7 दूना 14, 7 बार में ये उड़ जाएगा, ठीक है, मतलब 1/r बराबर 7, तो r का वैल्यू क्या आया, 7 आया। रेडियस कितना, 7 आया, ठीक है, रेडियस मेरा कितना आया सर, 7 आया। अब देखो हमसे पूछा है व्यास और हाइट, डायमीटर इज टू हाइट। अगर रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो डायमीटर कितना होगा, इसका डबल होगा, 7 दूना 14। अब जरा ऑप्शन में देखो, डायमीटर h, DH 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 DH, 7 का मल्टीपल कौन है, ना तो 5 है, ना तो 9 है, ना तो 3 है, ये 7 है, तो जो इनका रेशियो होगा वो 7:3 होगा। अगर ये हमारा 7 है और ये हमारा 3 है, इनका रेशियो क्या होगा, 7:3। अगर r हमारा 7 है तो भैया ओरिजिनली देखो रेशियो से मतलब है ना, रेशियो से मतलब है, ऑप्शन दिख गया तो आंसर ठोक देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। कितना सॉल्यूशन करना पड़ा, थोड़ा सा भी नहीं। अब लिखने का तरीका क्या था, जब रेशियो लगाना था तो पाई पाई नहीं लिखना था, 2 से इसको कैंसल आउट कर देना था, r से r स्क्वायर को काट देना था, h h कट ही जाता, तो सीधा यही तो मेरा आ जाता मेरे भाई, यही तो आ जाता। और ऑप्शन पूरी 7 दे रहा है। अगर 7 का मल्टीपल सब में होता तो हम लोग करते क्या, r का वैल्यू जो 7 आया वो कहीं भी रख देते, या 2πr h में या πr स्क्वायर h में, तो यहाँ से h का वैल्यू निकल आता। दोनों तरीका आपको बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा सवाल है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 9 और 4 13 डिग्री, ये जो 4 का गैप है से लेके साइन स्क्वायर 89 डिग्री तक का वैल्यू क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सवाल है। साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b, अगर a प्लस b का वैल्यू 90 डिग्री है तो इनका साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b बराबर 1 हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर 1 डिग्री और साइन स्क्वायर 89 और 90, इन दोनों टर्म का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो सर ऐसा कितना जोड़ा बनेगा, इसको आप ढूंढिए और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिए। देखिए कमेंट में आपसे आंसर मांगते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम आपको ऐसा सवाल नहीं बताए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा यूट्यूब पे, वहाँ पे हम आपको ऐसा कितना ही सवाल प्रैक्टिस शीट में बताए हैं, ठीक है। तो आप तो इसका आंसर कमेंट में दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। और साथ ही ये भी आप लिखिएगा कि साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री मिलके वो एक पेयर बना, उसी तरीक़ा से कितना पेयर बन रहा है ये भी आप बताइएगा। तो दोनों का आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है। सवाल को देखिए, पहले खुद से लगाइए, फिर आप जो है सॉल्यूशन देखिए। तो कहता है सवाल एकदम आसान सवाल, एकदम समझिए तो बच्चा वाला सवाल है ये, ठीक है। बच्चा वाला सवाल है। कहता है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है ताकि OQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो, लंबाई PQ है। PQ का लेंथ कितना है। फिगर बनाते हैं, आप आंसर खुद दीजिएगा, ठीक है। तो भाई एक मेरा ये सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है और 4 सेंटीमीटर, इसका ना रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये O मेरा क्या है, सेंटर है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ
केंद्र O से होकर जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो सेंटर से जो रेखा जाती है ना, ये Q पर मिलती है किससे? ये जो हमारा एक टेंजेंट निकलता है P से Q तक, ये मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये PQ यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ये हमारा क्या बना? रेडियस बना 4 सेंटीमीटर। यदि OQ 5 सेंटीमीटर है, देखो O से Q कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये बहुत ही आसान सवाल है, कंसेप्ट हम आपको समझा देते हैं, एक्स्ट्रा बातें बताते हैं आपको। देखिए, जहाँ पे टेंजेंट और रेडियस का मिलन होगा ना, यहाँ पे इधर से यहाँ पे टेंजेंट मिला, यहाँ पे मेरा टेंजेंट है, स्पर्श बिंदु है, और ये मेरा रेडियस है, तो यहाँ पे ना हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमेशा आपका जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब ये है कि OPQ, अगर हम इसको ऐसे बना दें आपको समझाने के लिए कि ये हमारा O है, ये हमारा P है और ये हमारा Q है, ठीक है। तो OPQ जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है, ये 5 है। रेडियस OP आपका क्या है? रेडियस है। तो OQ कितना होगा? तो भैया आपको मालूम है 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है, आपका आंसर कितना? 3 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है ये, ठीक है। तो हर तरीके का सवाल जो है सेट में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आते हैं इस सवाल पे। अब देखो, इस सवाल को ना, कोई भी सवाल, यहाँ पे 2 सवाल, चाहे ये सवाल चाहे ये सवाल, इन दोनों सवाल में ना कोई भी आपको पेन लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या था? फिगर को दिमाग में फिट करिए और आंसर दीजिए। इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि बेचे गए 9 पतंगों के लिए 9 पतंगों के प्रत्येक सेट के लिए विक्रेता 1 पतंग अतिरिक्त देता है। अगर आप 9 सामान लीजिएगा तो 1 आपको फ्री मिलेगा, ठीक है। 10% की छूट देने के लिए उसे 27 पतंगों की बिक्री में निकटतम पूर्णांक तक अतिरिक्त पतंगों की संख्या देना होगा। अगर आप उससे 27 पतंग खरीदते हैं और वो 10% का डिस्काउंट पे लेते हैं, तो 27 पतंग के साथ आपको कितना पतंग और वो फ्री में देगा, वो बताना है। तो हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कमेंट में दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 3 7 9 2, ठीक है। 3 7 9 2 कितना पतंग फ्री देगा? 27 पतंग के साथ। आप उससे 27 पतंग खरीद रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट का सवाल है, ठीक है। 27 पतंग आप उससे खरीद रहे हैं, तो आपको वो कितना पतंग फ्री में देगा? जबकि 9 पे 1 पतंग आपको निःशुल्क देता है, ठीक है। तो एकदम आसान सवाल है आज के सेट में। टेस्ट नंबर 5 में मैथ को जो है, मैथ का लेवल बिल्कुल नॉर्मल रखा गया था, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता देते हैं, जब हम इस सेट को देख रहे थे कि जितना भी आप लोग लगाए हैं, तो सबका तो देखना पॉसिबल नहीं है, फिर भी करीबन 30-40 लोगों का हम सेट देखे कि यार इसमें भाई 20 सवाल में ना किसी भी स्टूडेंट का 20 में 20 सही नहीं था, जबकि सवाल एकदम नॉर्मल लेवल का था, मॉडरेट था और आसान था, ठीक है। समझिए तो आसान ही था। अब 20 में से अगर आप 20 सवाल सही नहीं कर पाते हैं इस लेवल के सवाल में, तो आप समझिए कि आप कहाँ पे हैं। बात समझ रहे हैं? आप कहाँ पे हैं, कितना पानी में है, ये आपको खुद समझने की आवश्यकता है। और आप देखते हैं कि जो ऐप है ना, ऐप पे ना बिल्कुल हर कुछ ट्रांसपेरेंट है। आप अपना ग्रेड देख सकते हैं, आप अपना रैंकिंग देख सकते हैं, आप औरों का ग्रेड भी देख सकते हैं कि आप कहाँ पे लाइज करते हैं, आपसे ऊपर कितना लोग हैं, आपसे नीचे कितना लोग हैं, आप कहाँ हैं। सारा सुविधा है, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है कि नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों सवालों को ध्यान से देखिए, एकदम आसान सवाल है। आपको पहले इसका आंसर देना है, फिर वीडियो देखना है। तरीका आप ध्यान से समझना। देखिए, टेस्ट को अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो मकसद एक ही है कि किस तरीक़ा से एग्ज़ाम में सॉल्यूशन किया जाए, ठीक है। तो कहता है ये सवाल कि एक 4 अंकीय संख्या
दो अंकीय संख्या जैसे 25, 25, 32, 32 आदि को दोहराकर बनाई जाती है। इनमें से कोई भी संख्या हमेशा विभाजित होगी 11 से, 13 से, 7 से, 101 से। नंबर सिस्टम का आप मेरा वीडियो खोल के देखना, आप लोग को ये कंसेप्ट पूरा डिटेल में बताएं, और शायद ये वीडियो यूट्यूब पे भी होगा, ठीक है। तो एकदम आपको सीधा बताते हैं। तो जो कोई भी दो अंक को रिपीट करके हम लोग 4 अंक का संख्या बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 25, 25 एक 4 अंक की संख्या है, 32, 32 4 अंक की संख्या, एकदम आसान सवाल है। जैसे कि 4242 4 अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या है। 9292 4 अंकों की संख्या है। 9191 4 अंकों की संख्या है, ठीक है। उसके बाद 8383 4 अंकों की संख्या है। इस तरीक़ा से आप कितना भी संख्या बना लें, इस टाइप का संख्या हमेशा 101 से डिविजिबल होगा, ऑलवेज 101 से डिविजिबल होगा। तो इसका सीधा आंसर क्या है? 101। आपको पूरा डिटेल बताए हैं, ठीक है। अब ये तो हम आपको बता दिए, आप ये बताइए कि अगर हम 3 अंकों को दोहरा के 6 अंकों की संख्या बना दें, 3 अंक को दोहरा के 6 अंकों की संख्या बना दें, जैसे कि 1 2 3 और 1 2 3, ये एक 6 अंकों की संख्या बन गया। जैसे कि 4 1 5 और 4 1 5, ऐसे कि 4 5 6 और 4 5 6, इस तरीक़ा से 7 8 9 और 7 8 9, इस तरीक़ा से जो संख्या बनेगा, ये हमेशा किस संख्या या संख्याओं से डिविजिबल होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रा बताइए। तो जैसे कि 2 अंक वाला हम आपको बता दिए, 3 अंक वाला संख्या, जो हम 3 अंकों की संख्या को दोहरा के 2 बार दोहरा के 6 अंकों की संख्या बना देंगे, ये संख्या हमेशा किससे डिविजिबल होगा, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। बताएं आपको नंबर सिस्टम का, आप मेरा वीडियो देखिएगा, पूरा डिटेल बताएं, ठीक है। ये सवाल देखिए, बेहद ही आसान सवाल है आपका पार्टनरशिप का, ठीक है। तो राम, करण और रोहन जो है 6:4:3 की समय अवधि के लिए 2:3:4 6 4 3, ये इनका टाइम का रेशियो है, और इनका जो कैपिटल का रेशियो है वो 2:3:4 है। इतना पैसा इतना समय के लिए ये लोग लगाया, तो जो प्रॉफिट बांटेगा वो कैसे बांटेगा? तो ये आपका जितना पैसा धंधा में, जितना पैसा जितना दिन तक रहा, वो टोटल आपका कैपिटल बना। तो देखो, राम, करण और रोहन, इनका टाइम है 6 4 और 3। रेशियो पूछा है, रेशियो से मतलब पैसा लगाया है 2 3 और 4। देखो इनका कैपिटल किस रेशियो में बनेगा, 6 दूना 12, 4 तिहाई 12 और 3 चौके 12, मतलब इनका जो रेशियो होगा 1:1:1। इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट को बांटा जाएगा। बात समझ में आए? एकदम आसान सवाल था। तो सवाल आसान मुश्किल कुछ होता नहीं है, जो आपसे बन गया समय के अंदर, जो आपको समझ में आ गया, उस माहौल में जब उस माहौल में अगर आपका दिमाग सही तरीके से काम कर गया, तो आपको मुश्किल सवाल भी आसान लगेगा। और अगर थोड़ा सा आपका कंसेप्ट कमज़ोर है, या आप वहाँ पे घबरा गए, तो आसान सवाल भी आपसे छूट जाएगा, या तो आप गलत आंसर करके आएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचना है, इसीलिए हम लोग टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, देखिए ये 2 आखिरी का सवाल, ठीक है। बाकी 3-4 सवाल आसान है, आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि एक वृत्त से काटे गए 120 डिग्री के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। अब देखो इस सवाल में ना त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाने का आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? आप मेरा लॉजिक को समझना और आप खुद देखना कि ये बिल्कुल सटीक है कि नहीं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए थोड़ा फिगर बनाते हैं, ठीक है, लॉजिक समझाने के लिए। एक बात बताइए कि ये हमारा सर्कल है और हम 120 डिग्री पे ऐसे काट रहे हैं, ये हमारा 120 डिग्री है, ठीक है, ये हमारा 120 डिग्री है, ठीक है। और जब हम 120 डिग्री पे ऐसे काट के निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया हो रहा है 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर।
एक बात बताओ, 120 डिग्री पे एरिया कितना है? 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर 120 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। मतलब इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो ये पूरा सर्कल का एरिया बता देगा। और सर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7 गुना आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू निकालना है, बराबर कितना है? 66/7 गुना 3। अब देखो 22 तिहाई 66, 7 से 7 गया, आर स्क्वायर 3 तिहाई 9, आर मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या आपको त्रिज्या खंड का फॉर्मूला लगाना पड़ा? नहीं लगाना पड़ा। अब देखो, अब ये आपको समझाने में हमको लिखना पड़ा। एग्जाम में करते हैं कैसे, जरा देख लो। एग्जाम में करना कैसे है, डिग्री कोई भी हो उसको 360 पे घुमाने का कोशिश करना। जब सीधा सीधा घूम जाए तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं घूमे फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो 120 डिग्री पे जो हम काट के निकाल रहे हैं उसका एरिया कितना है? 66/7, ठीक, 66/7। 120 डिग्री का 3 गुना कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, 12 36। और सर्कल पे पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल कितना का बनता है? 360 डिग्री। मतलब हम जब 360 डिग्री घूमेंगे मतलब पूरे वृत्त के क्षेत्रफल पे घूम जाएंगे। तो 120 का 3 गुना मतलब 66/7 का 3 गुना कर देंगे तो पूरा सर्कल का एरिया निकल जाएगा। बस आपको एक लाइन लिखना है कि सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 66/7 गुना 3, यही होगा। अब देखो सीधा सीधा कट जाएगा, 7 से 7 गया, ये तो दिख रहा है यहीं पे कि 7 से 7 गया, 22 तिहाई 66 गया, 3 तिहाई 9, आर स्क्वायर बराबर 9, तो आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। आर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। इतना ही आपको बस इतना सा काम करना है। हम जो आपको लॉजिक बताते हैं, जो हम समझाने का कोशिश करते हैं, बहुत सटीक होता है और ये कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। ये खुद प्रैक्टिस करते करते, पढ़ते पढ़ाते आपको ये चीज़ समझ में आएगा। इस सवाल पे टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान सवाल है। ए एक दीवार को 15 दिन में बना सकता है, बी इसे 10 दिन में बना सकता है, जबकि सी इसे 12 दिनों में गिरा सकता है। यदि वे एक ही समय में काम करना शुरू करते हैं तो कितने समय में काम पूरा हो जाएगा? अब आप जरा ध्यान से देखो, 3 लोग हैं ना जी, ए बी और सी। ध्यान से समझना, ए 15 दिन, बी 10 दिन और सी 12 दिन। सर इसका एलसीएम क्या होगा? 15 10 12 का 60। 15 से 60 मतलब 4, 10 से 60 मतलब 6 और 12 से 60 मतलब 5। इसका मतलब क्या है? ए जो है 4 यूनिट काम करेगा, बी 6 यूनिट और सी 5 यूनिट। अब देखो जरा ध्यान से देखो, ए और बी मिलके बनाने का काम कर रहा है और ए और बी जो बना रहा है उसी को सी तोड़ रहा है। ए और बी अगर ये सब साथ में काम करेगा तो ए और बी 4 और 6 10 बनाएगा, उसमें से 5 तोड़ देगा, कितना बचेगा? 5। मतलब हर दिन कितना काम होगा? 5 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करना है, 60/5 मतलब 12 दिन आपका लग जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टेस्ट 4 का सॉल्यूशन। ठीक है, और वीडियो को आप लोग शेयर मार दीजिएगा, लाइक मार दीजिएगा, और जिस सवाल का आंसर हम आपसे कमेंट में मांगे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखना चाहते हैं कि भाई कितना लोग सही आंसर कर पाता है। ठीक है, तो ये चीज़, ये आपका टेस्ट 5 हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे टेस्ट 6 में। और एक बात और सुन लीजिए कि आप लोग का जो डिमांड है ना, आप लोग का जो डिमांड है कि सर टॉपिक वाइज करवा दीजिए, तो एक बात समझ लीजिए, हम बहुत जल्दी, मतलब ये आपका सितंबर है ना, तो समझ लीजिए कि अक्टूबर 1 या 2 से आपका टॉपिक वाइज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, करना क्या है, हर एक चैप्टर से 20-20
कंसेप्ट वाला सवाल उठाना है, जिससे कि पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, पूरा चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर इसको भी करवा दीजिए, तो इसको भी करवा ही देंगे। और अब जबकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ ही गया है तो वक्त ही वक्त है, इसको भी करवा देते हैं। बहुत फ़ायदा होगा। आप कहीं से भी मैथ पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, एक बार यहाँ पे पढ़ के देखिए, अच्छा महसूस होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा।